ओके। तो यहाँ पे तीन रीजन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और हमको देखना है कि कहाँ पे हम थर्ड चार्ज को पुट करें, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हम लोग। यहाँ पे कौन सा रीजन होगा हम लोग यहाँ पे बताओ। अगर रीजन वन, ठीक है, रीजन टू है और रीजन थ्री है, तो तुम फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो या हम लोग यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। सबको समझ में आ रहा है, रीजन वन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे फील्ड, यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखोगे क्या हो जाएगा, टू क्यू से अवे हो जाएगा और इसके भी टू आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, अगर अब वो ऊपर जा रहा है नियर द बिगर फील्ड नॉट जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस टू क्यू की चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग का होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेम चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। या तो फोर्स कर लो या तो क्या कर लो हम लोग यहाँ पे, दोनों चीज से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जो यहाँ पे फोर्स से भी करोगे तो भी सेम होगा। यहाँ पे थर्ड चार्ज पे हम लोग यहाँ पे उसको मान लो, उसका मैग्नीट्यूड मान लिया क्यू प्राइम है ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर तुमको फाइंड करना है तो उससे भी कर सकते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए फोर्स ऑन थर्ड चार्ज और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दैट रीजन, ये भी कर सकते हो, दोनों यहाँ पे कर सकते हो हम लोग, है ना, वही चीज की यहाँ पे, है ना। हाँ। ओके, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज पे हम लोग यहाँ पे फोर्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रीजन तो पता चल गया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से टू क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है ना, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इस रीजन में होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो इससे एक्स डिस्टेंस पे अगर हम लोग लेंगे तो फोर्स, यहाँ पे जो चार्ज है ना उसको तुम यहाँ पे क्यू प्राइम मान लो, जो तुम पुट कर रहे हो उसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है क्यू प्राइम, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और ये इससे डिस्टेंस के लिए तो फील्ड भी तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्यू प्राइम चार्ज चाहिए हम लोग यहाँ पे, ये भी तुमको फाइंड आउट करना है। तो कहाँ पे हो जाएगा, रीजन वन में हम लोग यहाँ पे फील्ड हम लोग यहाँ पे जीरो होगा या फोर्स हम लोग यहाँ पे थर्ड चार्ज या इक्विलिब्रियम में रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू प्राइम पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ये देख लीजिए। ओके, रीजन वन में हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग यहाँ पे, है ना। ओके, ये देख लिया हम लोग यहाँ पे रीजन वन में हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। तो कैसे फाइंड करोगे चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज इक्वल टू जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, इसके कारण हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे एनी वन ऑफ द टू चार्ज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू ऑल अदर्स, है ना, ये हमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो फाइंड कर लोगे, ये एक्स डिस्टेंस जो भी होगा, एक्स जो डिस्टेंस होगा फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे। कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे तुम देखोगे ये इस पॉइंट पे तो ई टू क्यू अवे हो जाएगा और ई माइनस क्यू इधर आ जाएगा, सेम हम लोग जो किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये कर सकते हो या फोर्स बिटवीन दिस टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मान लिया यहाँ पे इसका जो अभी एग्जाम्स किया हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और ये हो जाएगा रिपल होगा, तो भी हम लोग यहाँ पे इक्वल होगा, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इससे तुम डिस्टेंस फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ई टू क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू से डिस्टेंस फाइंड कर लोगे हम लोग यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोर्स, ए सॉरी टू गेट क्यू प्राइम, है ना, टू गेट क्या देखेंगे क्यू प्राइम, तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू प्राइम ये था, है ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन, ठीक है, एनी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एनी मतलब हम लोग यहाँ पे क्यू और, ठीक है, जो टू क्यू है इस पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा हम लोग, ठीक है। तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑन माइनस टू क्यू देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ड्यू टू ऑल जो हम लोग यहाँ पे चार्जेस हैं फोर्स ऑन माइनस टू क्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा तो इस पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स, इस पॉइंट पे देखते हैं माइनस क्यू, लेफ्ट यहाँ पे देखते हैं माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू, इस पे देखो, तो क्या आ जाएगा फोर्स ऑन माइनस क्यू, तो ये क्यू है कैपिटल जो क्यू प्राइम हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एट्रैक्टिव होगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे ये भी हम लोग यहाँ पे एट्रैक्टिव होगा, माइनस क्यू पे देखेंगे तो तभी यहाँ पे जीरो होगा, कोई भी चार्ज पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो फोर्स बिटवीन, ठीक है, क्यू एंड माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू एन टू क्यू, क्योंकि इस पे देखना है ना, इस चार्ज को हमको देखना ही है ना, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के, है ना, क्यू इंटू हम लोग यहाँ पे जो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्यू अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर लो इक्वल टू, ठीक है, एक्स का वैल्यू तुमको फाइंड करना पड़ेगा, पहले जो आया था हम लोग पास वही डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, जो डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन रूट टू माइनस वन, कैलकुलेट करके देखना,
आएगा कि नहीं आएगा? एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन रूट टू माइनस वन आएगा, है ना? ये चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो। ओके, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, यही आएगा। फोर्स कर लो यहाँ पे, या यहाँ पे ये भी कर लो, एफ, ठीक है, टू क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस क्यू। ये भी तुम देख सकते हो यहाँ पे उस पॉइंट पे ऑन, ठीक है, जो कैपिटल क्यू चार्ज दोनों यहाँ पे कर सकते हो। तो ये करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के, ठीक है, क्यू इंटू टू क्यू और अपॉन यहाँ पे क्यू और टू क्यू के बीच का डिस्टेंस, क्यू एंड टू क्यू के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डी है, हम लोग यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे करना है। तो तुमको क्यू प्राइम बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्यू प्राइम था ना, क्यू कैपिटल क्यू भी बोल सकते हो, ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे के क्यू ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा टू क्यू, है ना, और यहाँ पे एक्स बाई डी होल स्क्वायर, ये आएगा हम लोग को। एक्स बाई डी का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग, एक्स बाई डी की वैल्यू। तो भाई यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हम लोग का, डी अपॉन रूट टू माइनस वन था, तो एक्स बाई डी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू माइनस वन। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा टू क्यू, है ना, और क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट टू माइनस वन। ये आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड, है ना? ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीट्यूड। इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो रूट टू प्लस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो टू माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा टू क्यू, है ना, रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, तो थर्ड चार्ज हो जाएगा क्यू का इतना टाइम्स होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे जीरो। समझ में आया जी थोड़ा बहुत ऐसे मैग्नीट्यूड फाइंड किया हम लोग फोर्स। ओके, तो मैग्नीट्यूड और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रीजन फाइंड करने के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको हेल्प कर रहा है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो इस टाइप का जो जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी तुम यहाँ पे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना? तो तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबको तुम यहाँ पे, ठीक है, ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लो, उन सबको तुम यहाँ पे ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, है ना? तो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, एक है फोर क्यू और यहाँ पे तुमको इस पे क्यू, है ना? तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो कहाँ पे थर्ड चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू प्राइम पुट करें कि टोटल हम लोग का उसमें फोर्स नहीं हो, नो फोर्स ऑन क्यू प्राइम बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम में रहे हम लोग यहाँ पे, कहने का मतलब ये है। और लोकेशन फाइंड करना है, और जो थर्ड चार्ज है उसका साइन फाइंड करना है हम लोग को। तो कौन से रीजन में होगा, कैसे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कैसे होगा, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताओ? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ना फील्ड जो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, डी बाई थ्री आएगा कैसे, है ना? जो भी आएगा देखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डी है, तो टू डी बाई थ्री डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ऐसे बताना है कहाँ से, यहाँ से एक्स डिस्टेंस होगा या यहाँ से एक्स डिस्टेंस होगा, वो तुमको मेजर करना है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो हम लोग किधर से एक्स डिस्टेंस पे तुम यहाँ पे पुट करोगे हम लोग, फ्रॉम क्यू, ओके, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? तो ये अभी पता चलेगा मिडिल में होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो मिडिल में थर्ड चार्ज को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब उसका साइन क्या होना चाहिए बताओ, साइन यहाँ पे कैसे चार्ज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे कि उस पे उसका जो साइन क्या होना चाहिए कि उस पे हम लोग यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो हो जाए। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पुट करता हूँ तो इस पॉइंट चार्ज पे, है ना, नेगेटिव ओब्वियसली, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट में पुट करता हूँ यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल फोर्स को हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम करना है हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग यहाँ पे फोर्स को हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम करना है हम लोग यहाँ पे। तो साइन फाइंड करना है तो देखना है हम लोग यहाँ पे कि फोर्स ऑन ऑल द चार्ज, ठीक है, ऑल थ्री चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज में पुट करता हूँ मान लिया, तो इसके कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, रिपल करेगा, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा क्या हो जाएगा, रिपल करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे फोर्स जीरो हो सकता है, यहाँ पे इस चार्ज पे फोर्स हो सकता है, इसके कारण जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये जो क्यू चार्ज है इस पे क्या करेगा, रिपल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज देता हूँ, फोर्स ऑन ऑल चार्ज बिकम जीरो होना चाहिए ना हम लोग यहाँ पे, तो अगर इसको मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये इसको क्या करेगा हम लोग यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस चार्ज पे फोर्स अदर चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे जीरो हो सकता है हम लोग यहाँ पे।
समझो, मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड मतलब जो मैग्नीट्यूड का तो जो वैल्यू है फाइंड कर लोगे, ठीक है, जो उसका साइन ऑफ द चार्ज बोला गया ना, साइन यहाँ पे बोला गया, कहाँ गया साइन बोला गया था ना कुछ, साइन ऑफ द चार्ज, है ना, साइन क्या हो जाएगा हम लोग पे, नेगेटिव ही होगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग पे नेगेटिव क्यों होगा, देखो इसके कारण, ठीक है, जो भी चार्ज पुट करोगे ऑल द सिस्टम पे हम लोग पे इक्विवेलेंट तभी रहेगा कि उसके उस चार्ज अगर पुट करने के बाद सिस्टम पे ऑल द चार्ज पे टोटल फोर्स हम लोग पे जीरो हो जाए। तो अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज में पुट करता हूँ, इस पे चार्ज फोर्स लगाएगा, क्या करेगा एट्रैक्टिव, और ये फोर क्यू क्या करेगा उसको रिपल्सिव करेगा, तो जीरो होगा यहाँ पे, एट्रैक्टिव रिपल्सिव है ना, डिस्टेंस लगे लगे। यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू चार्ज इसको, इस पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस क्यू चार्ज इधर लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, माइनस क्यू फोर क्यू चार्ज इसको इधर खींचेगा, प्लस क्यू चार्ज इसको इधर खींचेगा, तो जीरो। लेकिन अगर पॉजिटिव करते हैं तो ऐसे हम लोग का पॉसिबल नहीं है। साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे, ये रीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो कहाँ पे लोकेशन, तो वो तो तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लोकेशन के लिए क्या हो जाएगा मिडिल, यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना, तुमको फाइंड करना है मिडिल में, ऐसे मत चले जाना इधर उधर, है ना, राइट और लेफ्ट। और साइन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा नेगेटिव। साइन फाइंड करके देख लिया हम लोग यहाँ पे, साइन के लिए क्या बोला गया था, या जो चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑन, ठीक है, ऑल द चार्ज बिकम जीरो, यहाँ पे लिखाया गया था ना, दो चीज देखो, एक तो हम लोग यहाँ पे लोकेशन था जी, और डिस्टेंस या लोकेशन यहाँ पे लिख लो, है ना, क्या हो जाएगा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थर्ड चार्ज देखेंगे, लेकिन फॉर मैग्नीट्यूड और साइन यहाँ पे लिख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और साइन यहाँ पे देख सकते हो, साइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, टू गेट द साइन ऑफ द चार्ज, है ना, और साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है, ये देखना है तुमको, मैग्नीट्यूड डिपेंड करोगे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फोर्स ऑन ऑल द चार्ज, है ना, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ऑल द चार्ज, ऑल थ्री चार्ज यहाँ पे है, क्या होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए लगभग, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब तुम फाइनल कर सकते हो लोकेशन, फाइनल कर लोगे ना, किसी से एज्यूम कर लो, इससे एक्स डिस्टेंस पे मान लो थर्ड चार्ज को पुट कर रहे हैं, तो ठीक है, थर्ड चार्ज को यहाँ पे, अब तुम साइन पता चल गया नेगेटिव होगा, तो मैग्नीट्यूड जो भी फाइनल करोगे मैग्नीट्यूड के लिए और इसके लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, कर लोगे इस टाइप का चीजें, अरे कर लोगे कि नहीं बताओ, अरे भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मान लिया इससे एक्स कर गया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्स ये हो जाएगा, इससे उसका अपोजिट हो जाएगा, किसी से भी तुम यहाँ पे कर सकते हो, जो थर्ड चार्ज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तब तुमको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा, इससे हम लोग यहाँ पे पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो अभी बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो बीच में ही होगा ये पता चल गया, मिडिल रीजन में होगा, मिडिल रीजन में होगा, तो इससे एक डिस्टेंस पे ले सकते हैं, क्यू प्राइम हम लोग नेक्स्ट जो थर्ड चार्ज यहाँ पे पुट किए, इससे एक डिस्टेंस तुम लियो, चलो इससे टाइगर, है ना, इससे एक डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे चलो थर्ड चार्ज को पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना था, डी था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था हम लोग यहाँ पे डी था, ओके, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये थर्ड चार्ज को इस डिस्टेंस पे हम लोग पुट किया हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो या फोर्स भी ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग और, ठीक है, नेट फोर्स ऑन क्यू प्राइम टू बी जीरो, क्या होना चाहिए, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको जो भी होगा यहाँ पे चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी साइन तो पता चल गया नेगेटिव होने वाला है ना, तो अपने आप मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के, ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो क्या हो जाएगा क्यू, क्यू प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू प्राइम और फोर क्यू अपॉन, क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स हो जाएगा जी, ऐसे ही होगा, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो कैंसिल क्या हो रहा है, के हो जा रहा है, क्यू हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे, क्यू प्राइम हो जाए, डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है ना हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ से बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे टू डी बाई थ्री, ओके वेरी गुड, है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टू, सॉरी फोर है, अपॉन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये है, तो बेसिकली वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन डी माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो क्या, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो एक्स ऐसे ऐसे ये है डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना,
है ना। तो x इज इक्वल टू डी बाई थ्री आया। कहाँ से? तो ये हो जाएगा प्लस क्यू से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी माइनस डी बाई थ्री। तो लोकेशन हो जाएगा ऑफ थर्ड चार्ज, है ना, थर्ड चार्ज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एट ए डिस्टेंस टू डी बाई थ्री फ्रॉम, इससे फोर क्यू, एंड एट ए डिस्टेंस डी बाई थ्री फ्रॉम क्यू चार्ज। समझ में आया? ओके, ये हो गया हम लोग पास, है ना, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज से देखते हैं हम लोग, स्मॉलर चार्ज से डी बाई थ्री आया था। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डी अपॉन, दोनों के बीच का सेपरेशन अपॉन हम लोग क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, है, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू अपॉन क्यू वन और प्लस वन। देखो तो यहाँ पे ये सही है कि नहीं है, चेक करके देते हैं हम यहाँ पे क्यू टू बड़ा चार्ज है और क्यू वन है, और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए हैं, ये वाला जी, ये वाला डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, है ना, क्योंकि उसके पास देखेंगे तो डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, करके देखो तो आ रहा है क्या, मेजर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ये डायरेक्ट तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर याद कर सकते हो तो तुमको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है हम लोग, सही है, क्यू टू अपन क्यू वन प्लस वन, सही है क्या। कहाँ से मेजर करेंगे, स्मॉलर चार्ज से मेजर करेंगे, क्यू टू बड़ा है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, नीचे छोटा वाला रहेगा। ओके, ठीक है, ये कैसे तुम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे अपोजिट चार्ज हुआ, अपोजिट चार्ज था, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे है ना, वेरी गुड, है ना, तो अपोजिट चार्ज था जो उसका क्वेश्चन किए थे क्या, अभी अभी अपोजिट चार्ज वाला कुछ क्वेश्चन किए थे उसके लिए लिखना। तो फॉर ये सेम चार्ज है, और सेम, सेम मतलब साइन सेम है ना, सेम चार्ज है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर अपोजिट चार्ज, वेरी गुड, है ना, फॉर अपोजिट, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, अपोजिट चार्ज ऑब्वियसली क्यू वन क्यू टू लिखा है तो होगा ही होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सेम चीज हम लोग यहाँ पे आउटसाइड द सिस्टम होगा, बेसिकली मिडिल में तो नहीं होगा, है ना, यहाँ पे मिडिल हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल में हो जाएगा जो है वो तो तुमको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन, ठीक है, रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस वन। यहाँ पे वही है, क्यू टू बड़ा है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो आउटसाइड द सिस्टम होगा ये। और इस किससे मेजर करना है, स्मॉलर चार्ज से यहाँ पे मेजर करना है ना, पता है तुमको यहाँ पे, करके देखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे जो डिस्टेंस रूट टू माइनस वन वाला आया था, वो उसको करके देखो, जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे इससे तुम मेजर कर सकते हो, तो डिस्टेंस हम लोग स्मॉलर चार्ज से मेजर करेंगे, और रूट क्यू टू ये हो जाएगा, ये क्यू वन हो जाएगा, रूट टू माइनस वन आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम डायरेक्टली अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके, है ना? तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फाइंड करना, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द चार्ज, साइन तो पता चल गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो टू गेट मैग्नीट्यूड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एनी वन ऑफ द चार्ज पे हम लोग यहाँ पे फोर्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो टू गेट मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, वही देखेंगे, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ऑल अदर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, ड्यू टू ऑल इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो क्या किए थे हम लोग यहाँ पे कि जो फोर क्यू था, है ना, अगर तुम यहाँ पे इसका पहले से साइन ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे फोर क्यू यहाँ पे क्यू है, इससे एक्स डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर चुके थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्यू प्राइम पुट किए थे, मैं बोला था इसका साइन नेगेटिव होगा तभी हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा हम लोग यहाँ पे, है। तो यहाँ पे फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू प्राइम क्या है जी, फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू प्राइम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के क्यू एंड क्यू प्राइम, हमको क्यू प्राइम फाइंड करना है ना हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओब्वियसली यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं इसे। और फोर्स बिटवीन फोर क्यू एंड क्यू प्राइम ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के फोर क्यू एंड क्यू प्राइम अपॉन जो डी माइनस एक्स,
बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस था, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा। हाँ सॉरी, कोई भी एक चार्ज पे देखेंगे तो इस चार्ज पे देखते हैं फोर्स है ना, इस चार्ज पे देखेंगे तो इस चार्ज पे देखेंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे जैसे कहते हैं डी स्क्वायर, है ना। कोई एक चार्ज पे देखेंगे ऐसे नहीं है ना, एक चार्ज पे देखेंगे फोर्स हम लोग यहाँ पे, और वो हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, या इक्वल और अपोजिट होना चाहिए तभी होगा। तो बस यहाँ पे देख लो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चार्ज पे देख रहे हैं तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है क्या क्या लग रहा है, एक ये चार्ज लगा रहा है तो के 4Q इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा हम लोग पे क्यू प्राइम, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो क्या हो जाएगा के, है ना, क्यू प्राइम और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू हमको पता है हम लोग, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते कर लोगे। इस चार्ज पे जो फोर्स है इसके कारण भी जो फोर्स देखिए, इसके कारण भी जो फोर्स देखिए, यहाँ से तुम यहाँ पे फाइंड कर लोगे, के और के कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो जो थर्ड चार्ज का तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो पता था हम लोग यहाँ पे, एक्स कितना था हम लोग यहाँ पे, एक्स मिडिल में था हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा √4 - 1, सॉरी +1 होगा, मिडिल में है तो हम लोग यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक्स इक्वल डी बाई 3। यहाँ पे भी पुट कर दो हम लोग एक्स इक्वल डी बाई 3, और बाकी भी तुम यहाँ पे देख लो। ठीक है जी, कर लोगे ये चीजें, तो यहाँ से तुम, अरे कर लोगे ना ये वाला चीज, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, साइन और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में, तुमको प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे देखने को मिलेगा, तो उन सब चीज़ों को तुमको वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग को। समझे हो तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये वाला जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो Q1 Q2 ये हो गया हम लोग का, Q2 बड़ा है हम लोग यहाँ पे, तो बिगर अपॉन स्मॉलर, और डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे कहाँ से, स्मॉलर चार्ज से मेजर करेंगे, ये एक्स डिस्टेंस हो, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे Q2 इज ग्रेटर देन हम लोग Q1 है, तो डी अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है सेपरेशन, तो क्या हो जाएगा, 2D है तो 2D यूज करना, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1 +1 हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे क्या था, ये बताओ हम लोग एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा Q2 √4Q, ऊपर में 4Q लिखोगे अपॉन यहाँ पे Q लिखोगे तो √4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल डी बाई 3 आ गई इस सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये इधर ही होगा नियर द, हम लोग यहाँ पे स्मॉलर चार्ज से हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेजर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स मेजर करना है, तो क्या हो जाएगा √2 - 1 आ जाएगा ओबियसली, डी अपॉन √2 - 1। समझ में कहाँ पे इसमें समझ में नहीं है ये बताओ, वी से भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे वी से भी लिखते हैं, जैसे कैपिटल वी लिखते हैं, या आई से भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई से भी हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है हम लोग यहाँ पे, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये स्केलर होता है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में तुम लोग जो रिवाइज किए थे ना, सेम चीज हम लोग यहाँ पे उसी टाइप से ही हम लोग यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई चार्ज है ना, यहाँ पे तुम समझो हम लोग पे कोई भी चार्ज है हम लोग यहाँ पे, तो उसका एक फील्ड होगा, उसका कोई रीजन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये इसका मान लिया, ठीक है, कुछ फील्ड होगा कुछ रीजन तक हम लोग यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे जैसे तो अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन्फिनिट हम लोग ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उस पॉइंट से या हम लोग क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, उस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे इस जो गिवन पॉइंट है आर तक लाने में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन इसको यहाँ से लाना है। ठीक है, एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे इन्फिनिट से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट या इन्फिनिट से एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे लाना है, पॉइंट चार्ज को हम लोग लाना है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज को हम लोग यहाँ पे लाना है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे यूनिट चार्ज बोल सकते हो, या क्यू चार्ज को हम पे लाना है हम लोग यहाँ पे कहाँ तक, इस पॉइंट तक आर डिस्टेंस तक हम लोग पे लाना है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे वर्क डन होगा, है ना, इसलिए तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा पोटेंशियल। सेम चीज हम लोग यहाँ पे कहाँ पे देखे थे, क्लासिकल मैकेनिज्म में जब हम लोग को रिवाइज कर रहे थे यार हम, है ना, ये चीज था हम लोग यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज, लिख लो यहाँ पे पहले। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज है जो अपने चारों ओर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
क्रिएट करेगा हम लोग यहाँ पे, और वहां पे हम लोग यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पे लाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हम लोग इनफाइनाइट हम लोग चूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनफाइनाइट से वहां तक हम लोग आने के लिए ऐसे ही नहीं आ जाएगा हम लोग यहाँ पे यार, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ वर्क डन करेगा, तो वर्क डन हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो वही हम लोग को क्या आ जाएगा उसका पोटेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे। तो मैथमेटिकली इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैथमेटिकल भी इसका डेफिनेशन वही हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्क डन, ठीक है, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ये सॉरी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू ए सर्टेन गिवन पॉइंट, है ना, इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली जो पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, कि इंटीग्रल फॉर्म में तुम कैसे लिखोगे हम लोग यहाँ पे, इसको तुम यहाँ पे लिखना चाहते हो हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन बेसिकली होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है, इसका डेफिनेशन तुम यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो वर्क डन होता है हम लोग यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से होता है हम लोग, है ना, इसका टोटल वर्क हम लोग करेंगे तो लाइन इंटीग्रल हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है जो हम लोग यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो रिपल करेगा हम लोग यहाँ पे, और लाना उसका अपोजिट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन होगा बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कहाँ तक लाना है आर तक लाना है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई लगेगा हम लोग यहाँ पे उस चार्ज पे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे डी आर हो जाएगा हम लोग, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, तो क्यू इज इक्वल यहाँ पे क्या लें यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे, तो क्यू इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस वन लिए हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली जो वर्क हो जाएगा या वर्क डन, ठीक है, बाई क्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि पोटेंशियल हो जाएगा वी ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इनफिनिट से आर ई डॉट डी आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया हम लोग यहाँ पे? है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हो, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो वी ऑफ आर इज इक्वल टू, इनको दो तरीके से लिखते हो, वी आर इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा हम लोग यहाँ पे पॉइंट से रिफरेंस पॉइंट में लेके जाऊंगा, तो भाई हम लोग ओब्वियसली पॉजिटिव आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉर ए गिवन पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डॉट डी एल हो जाएगा, या ई डॉट डी एल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे, समझ में आया हम लोग यहाँ पे तुम देखो तो, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो गिवन पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट, तो कोई भी एक चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, तुम जैसे क्लासिकल मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, है ना, इज डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द सम रेफरेंस पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से भी तुम इसको डिफाइन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैं अब से ऐसे लिखूंगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, ये स्केलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करके यहाँ पे तुमको पता है हम लोग यहाँ पे स्केलर आने वाला है, ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज क्या और बोल सकते हैं मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम गिवन पॉइंट, फ्रॉम गिवन पॉइंट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे फील्ड जीरो होगा उसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हम लोग, है ना। तो इन्फिनिट पे ऑब्वियसली जीरो होगा, आर इक्वल टू इन्फिनिट करोगे तो ई इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो वी ऑफ आर इज इक्वल टू मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर से रेफरेंस लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल भी लिख दो, यहाँ पे डी एल लिखते हैं लाइन इंटीग्रल, है ना, डी आर भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से लिखो, या इसका ऑपोजिट हम लोग लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट को हम लोग अभी इन्फिनिट लेंगे, ठीक है, इफ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिट, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी ऑफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर से इन्फिनिट, ठीक है, ई डॉट डी एल होगा, या वी ऑफ आर इज इक्वल टू इसका डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा माइनस, ठीक है, इन्फिनिट से आर कैपिटल ई डॉट डी एल, दोनों हम लोग यहाँ पे सेम चीज हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं मैथमेटिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, ये देखेंगे हम यहाँ पे नोट हम देखेंगे कि पोटेंशियल, ठीक है, कैन बी यूनिकली डिफाइंड। ये यूनिकली कब डिफाइन होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट इस पे डिफाइन करता है हम लोग यहाँ पे, तो कब ये यूनिकली डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, ओनली इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा जो लाइन इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, और कोई भी पाथ से हम लोग यहाँ पे जाए उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तभी पोटेंशियल को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यूनिकली डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज करता है ई, है ना, क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव होना चाहिए। जब फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे देखे थे सेम चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ई कंजर्वेटिव होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी हम लोग देख रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, ये इसी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड ना, जो फील्ड टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली के ऊपर आर इज टाइम पे थोड़ी डिपेंड करता है, टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फील्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कंजर्वेटिव होता है तो कर्ल ऑफ उसका, ठीक है, जो वेक्टर फील्ड हम लोग क्या होता है, जीरो होता है और कंजर्वेटिव। तो ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए होगा हम लोग यहाँ, तभी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लाइन इंटीग्रल है ना, ये से इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स में भी देख चुके हैं, इसका मीनिंग जब हम लोग कर्ल की बात करते हैं ना, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ पाथ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो अलग होगा, वहाँ पे कर्ल ऑफ ई कुछ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की बात करें हम लोग, ओके। तो पोटेंशियल इज यूनिकली डिफाइंड, ठीक है, अप टू एन, ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब हम लोग यहाँ पे ई और वी में हम लोग यहाँ पे रिलेशन भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ई और वी में रिलेशन कैसे फाइंड आउट, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कर्ल ऑफ ग्रेड स्केलर इक्वल टू जीरो, याद करो जो फोर्स वाला में करते हैं, कर्ल ग्रेड स्केलर, याद है, इसको बहुत यूज होने वाला है, कर्ल ग्रेड इक्वल टू जीरो, तो कर्ल ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कर्ल ऑफ, ठीक है, माइनस, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्केलर क्वांटिटी वी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी,